आज हमारे अमन पसंद जयपुर के अंदर कुछ ध्रुवीकरण राजनीति करने वाले दो शख्स, दो विधायक जो अक्सर पिछले 2-2.5 सालों से जयपुर में सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। हर छोटी सी लड़ाई, हर छोटे से मुद्दे को धर्म का चोला पहनाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मैं हूं कासिम खान, आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस द फ्यूचर से। हमारी चर्चा का विषय जयपुर की सांप्रदायिक राजनीति है और हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, जो कि एचडीपीआई राजस्थान के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और भारत के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। शहाबुद्दीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। आदाब कासिम साहब। हमारी चर्चा का विषय है जयपुर में दो ही शख्स, दो ही बीजेपी के विधायक जो अक्सर हर छोटी सी लड़ाई को, छोटी सी बात को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं। एक है हमारे बाहर हवामेल विधानसभा के विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य और दूसरे सिविल लाइन के विधायक गोपाल शर्मा जी। आपका इनके ऊपर क्या कहना है कि आखिर ये किस तरीके की राजनीति करते हैं? देखिए क्या है कासिम साहब, ये लोग बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीत के आए थे, जी, है ना। फिर सरकार भी इनकी है, बीजेपी की सरकार है ना। दोनों ही ब्राह्मण है जी, मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण है, तो जनता की अपेक्षाएं बहुत है जी, तो अब ये क्या है कि विकास कुछ कर नहीं पाए। इनके इलाके में जाइए, आपको सड़कें टूटी पड़ी है, गंदगी मोहल्ले से भरी पड़ी है, नालियां बदहाल है, विकास इनसे कुछ हुआ नहीं। तो हवा महल वाले का तो क्या है कि उसका 1 पॉइंट एजेंडा है जी, वो जब भी मुंह खोलेगा वो मुसलमानों के खिलाफ खोलेगा। अगर उस इलाके में कोई मुसलमान ने मकान खरीद लिया तो कहता है डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है। जबकि कड़वी सच्चाई ये है कि आपके यहाँ शास्त्री नगर में ऊपर की तरफ जो है वो सरकार ने गरीबों के लिए मकान बनवाए थे, है ना। राजीव गांधी आवास भी, राजीव गांधी बट्टा आवास, बस्ती के पीछे, बट्टा बस्ती के पीछे जी, उन पे सब पे कब्जा करवा रहा है विधायक और उसके लोग। हाँ, खुलेआम कब्जे हो रहे हैं वहां पर और अभी भी मौजूदा कब्जा करके बैठे। पैसे लेते हैं और कब्जा करवा रहे हैं और उनका उनका नाम वोटिंग लिस्ट में चढ़वा रहे हैं, है ना, ताकि जो है वो मुस्लिमों के मुकाबले में आपके वोटों की संख्या बढ़ जाए। यही खेल जयसिंहपुरा खोर में जो सरकारी आवास बने थे गरीबों के लिए वहां, तो डेमोग्राफी चेंज करने का इल्जाम लगाता है बाबा मुसलमानों पे, है ना, और जमीन पे डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहा है बाबा और उसके आदमी। चूंकि 2.5 साल में बाबा के पास एक ऐसी उपलब्धि नहीं है जो वो गिना सके कि मैंने हवा महल विधानसभा में ये फला काम किया, है ना। तो अब उपलब्धि नहीं है, 2.5 साल बाद चुनाव आने हैं, 5-6 महीने बाद नगर निगम के चुनाव आने हैं, पार्षद को भी जितवा के लाना है। तो हिंदू मुस्लिम नहीं करोगे तो वोट कैसे मिलेंगे? तो उस एजेंडे के तहत वो लगातार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी, लगातार नफरत, है ना। और हैरानी ये है कि हेट स्पीच देने के बाद पुलिस खामोश है ना। ऐसे बयान कोई मुसलमान देख ले, क्या पुलिस का रवैया यही रहेगा क्या, है ना। लेकिन ऐसा लगता है जैसे पुलिस ने आंखें बंद कर रखी है। अब आ जाइए आप सिविल लाइन वाले विधायक गोपाल शर्मा जी के पास। गोपाल शर्मा जी भी अपने आप को बड़ा मतलब दूर विजन वाला जो है वो लीडर की तरीके कैसे वो उन्होंने सिविल लाइन में अपने आप को पेश किया था। सिविल लाइन सबसे पढ़ा लिखा लोगों का इलाका है। अब उनके पास भी कुछ काम धंधा तो है नहीं जिसको बता सके। तो कभी तो हसनपुरा में जो है वो सीढ़ियों पे मंदिर बनवाएंगे और तोड़वाएंगे और वहां फसाद करवाएंगे, कभी शास्त्री नगर में जाएंगे और वहां फसाद करवाएंगे। एक विधायक का काम क्या होता है, अगर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, विधायक क्या कहेगा पुलिस से? निष्पक्ष कार्रवाई करो, है ना। मतलब जो भी अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी किसी भी धर्म का हो, जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, है ना। यही कानून है और यही विधायक का काम है। गोपाल शर्मा क्या करता है, जहां भी फसाद होगा नाम ले के कहेगा फला मुसलमान को गिरफ्तार करो, फला मुसलमान को गिरफ्तार करो। यानी वो अपनी विधानसभा में टेरर पैदा करना चाहता है मुसलमान, है ना। अब इन लोगों को ये समझना चाहिए और जनता को भी समझना चाहिए कि भाई इन लोगों को चुन के भेजा था विकास कार्य करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए थोड़ी भेजा था। इनको जयपुर में फैली अपनी विधानसभा में गंदगी नजर नहीं आती, कुछ नजर नहीं आ रहा। इनके यहाँ सड़कें टूटी हुई है, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, नालियां भरी पड़ी है,
वो ताल कटोरा तो इसी इसी अवामली विधायक के क्षेत्र में आता है। आप वहां 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। जिसमें बोट चला करती थी, हो सकता है बोट चल रही हो, वहां इतनी गंदगी है ना, जिसका कोई जवाब नहीं है। आप गोपाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, क्या हाल है सड़कों का। ये हसनपुरा के एरिया में, हसनपुरे में चले जाइए, आपके शास्त्री नगर में चले जाइए, है ना। तो ये तो भला हो जयपुर की जनता का, मैं तो धन्यवाद देता हूँ जयपुर की जनता का। वो चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, मुस्लिम भाई हो, कि वो इनके झांसे में नहीं आते हैं और उन्होंने इस भाईचारे को बरकरार रखा है। अच्छा, मेरे एक हिंदू समाज के 2-3 मित्र हैं, अच्छे समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। वो अब इनकी राजनीति को समझने लग गए हैं। वो खुद कहते हैं कि ये पिछले 12-13 सालों से हमारे समाज को बेवकूफ बना भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ये धर्म की नफरत फैलाकर वोटों का ध्रुवीकरण कर लेंगे, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो अब इनकी झांसे में आ रहे हैं, सभी नहीं है। देखिए कासिम साहब, देखिए क्या धीरे धीरे हिंदू समाज भी जागरूक हो रहा है क्या? देखिए कड़वी सच्चाई है। हाँ, अगर मुझे बच्चे की फीस जमा करानी है, बच्चे के ड्रेस लाने हैं, घर में राशन लाना है, वो कहाँ से आएगा? पैसे से। हाँ, पैसा कहाँ से आएगा? जब मेरे पास रोजगार होगा। अगर रोजगार नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा ना। हाँ, अब मैं मुसलमानों को दिन भर गालियां निकाल लूं, हाँ, उससे तो मेरे बच्चे की फीस जमा नहीं होगी, हाँ, मेरे घर का राशन नहीं होगा, आएगा। तो रोजगार ये दे नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो आम हिंदू भी समझने लगा है कि विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। तो उब रहा है और पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता है। तो ये नफरत फैलाने वालों का पाप का घड़ा भी भरता नजर आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहबुद्दीन साहब, हमसे चर्चा आपका करने के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शाहबुद्दीन खान साहब, भारत के वरिष्ठ पत्रकार और एसडीपीआई राजस्थान के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।